हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आप इस महामारी से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं? पालन कीजिए तथा सुरक्षित रहिए। आज हम पाठ शुरू करने से पहले आपको आपकी पिछली क्लास से संबंधित कुछ रिवीजन कराते हैं। वो है पार्ट ऑफ प्लांट एंड वर्क, यानी जो पौधे के भाग हैं और उन भागों के कार्य क्या क्या हैं, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, आप देखिए ये एक पौधा बना रखा है हमने। इस पौधे के डिफरेंट पार्ट बना रखे हैं, जैसे कि जड़ जो कि आपको पता है ये ज्यादातर सामान्यतः भूमि के अंदर रहती है। और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, अपस्थानिक तथा मूसला जड़। ठीक है, हम फिर ऊपर गए तो यहाँ देखा हमने कि जो ये भाग है ये क्या कहलाता है? तना जो है भूमि के ज्यादातर सामान्यतः ऊपर ही रहता है। ठीक है, तना जो है, तने में क्या लगी होती हैं? पत्तियां होती हैं। तो तीसरा भाग क्या हो गया इसका? पत्तियां। आप देखोगे पत्तियों का रंग सामान्यतः कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? फूल लगा होता है। पौधे का सबसे खूबसूरत और आकर्षक भाग क्या होता है? उसका फूल होता है, जो हमको बहुत आकर्षित करता है क्योंकि ये डिफरेंट कलर के होते हैं। ये अलग अलग भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। जब फूल झड़ जाते हैं तो क्या तैयार होता है? उससे फल लगते हैं। और आपको पता है कि फलों के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो आपने देखा कि पौधे के कितने भाग हो गए? जड़, तना, उसकी टहनियां, पत्ती, उसके बर्ड्स यानी कलियां, फूल तथा फल। और फलों के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि इनके कार्य क्या हैं। आपको पता है कि सबसे इसका पहला भाग क्या है? जड़ क्या करती है? आप देखोगे कि आप जब खाद देते हो या पानी देते हो तो भूमि में देते हो, तो ये जड़ें क्या करती हैं? उस पानी को और खनिज लवण को क्या करती है? अवशोषित करती है। ठीक है, इनका काम क्या है जड़ों का? खनिज लवण यानी कि जो पोषक तत्व हैं और पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, दूसरा है ये जब आप किसी पौधे को उखाड़ते हो, आपने देखा होगा जब आप पौधे को उखाड़ते हो तो क्या होता है? थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो ताकत हमें क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि जो पौधे की जड़ें हैं वो क्या करती हैं? मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं, जिससे कि पौधे को स्थिरता मिलती है। ठीक है, फिर है तने में आप देखोगे तने में विभिन्न भाग लगे होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, टहनियां हैं, कलियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सब किस में लगे होते हैं? तने में लगे होते हैं। ठीक है, एक काम तो ये हो गया इसका। दूसरा काम क्या होता है? जो जड़ें खनिज लवण को और पानी को अवशोषित कर रही हैं, उसको पौधे के अन्य भाग जो कि तने में लगे हुए हैं उस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, अब है पत्ती। आप देखोगे पत्तियों का रंग ज्यादातर कैसा होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। हरा इसका क्लोरोफिल के कारण होता है। और यही हरा रंग जो है, इसी की उपस्थिति में जो पत्तियां हैं वो सूर्य के प्रकाश में, किसमें? सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश में जो वायुमंडल है या जो वायु है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैस को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाती है? भोजन बनाने का कार्य करती हैं पत्तियां। ठीक है, अब ये कहां से लेती हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को? पत्ती की निचली सतह पे छिद्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो ये पत्तियां उस स्टोमेटा से जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको लेती हैं। ठीक है, और भोजन बनाने का कार्य करती हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो अतिरिक्त जल है पौधे में, जो अतिरिक्त जल है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये वायुमंडल में यानी वायु में छोड़ देती हैं वाष्प के रूप में। ठीक है, अब है आपके पास फूल। आप देखोगे फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और आकर्षक पार्ट होता है, भाग होता है। ये आकर्षक क्यों होता है? जिससे कीट पतंगे इसकी ओर आकर्षित हो। जिससे क्या हो? कीट पतंगे जो है, कीट है,
वो इसकी ओर आकर्षित होंगे। तो क्या होगा, इसमें जो है एक प्रक्रिया होती है जिसको हम परागण की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? परागण की क्रिया, जो हम आपको आगे बताएंगे। वो परागण की क्रिया में ये क्या होते हैं, रंगीन पुष्प जो है सहभागी होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब जब फूल झड़ जाते हैं तो क्या तैयार होते हैं, हमारे फल तैयार होते हैं। फल तैयार होते तो फल क्या होते हैं, फल अपने अंदर बीजों को सुरक्षित रखते हैं। तो फल का काम क्या होता है, बीजों को सुरक्षित रखना और उनको पोषण प्रदान करते रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये बीजों के प्रकीर्णन में, यानी बीजों के फैलाव में, या बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। और फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज। आपको पता है कि बीज क्या करते हैं, बीजों से क्या होता है, बीजों से नए पौधे का निर्माण होता है। जब हम बीजों को बोते हैं तो नया पौधा उगता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गए। पौधे के भाग तथा उन भागों के कार्य क्या क्या हैं वो हमने आपको बताया। ये हमने केवल रिवाइज किया था, जो कि आपने कक्षा 6 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो मैं कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ। ये अभ्यास प्रश्न मेरे हैं। पहला है, पौधे का सुंदर रंगीन नामांकित चित्र बनाइए। क्या करिए, पौधे का एक सुंदर रंगीन नामांकित चित्र बनाएंगे। नामांकित का मतलब उसके नाम लिखेंगे, जैसे जड़, जैसे तना, ये सब नाम आप उसका लिख करके सुंदर चित्र अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। फिर जड़ों के कोई 2 कार्य लिखेंगे। हमने जो आपको 2 कार्य बताए हैं, जो कार्य आपको मालूम है, हमने 2-3 कार्य बताए हैं, तो आप उसमें से 2 कार्य को लिख दीजिएगा। फिर 4 ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनकी आप पत्तियां खाते हैं, जो आप देखते हो कि आप घर में खाते ही रहते हैं। किन चीजों की, किन पौधों की पत्तियों को आप खाते हैं, उनके नाम लिखिएगा। फिर 2 भोजन एकत्र करने वाले, ऐसे मैंने आपको बताया था कक्षा 6 में कि कुछ जड़ें क्या होती है, भोजन एकत्र करने का कार्य करती हैं और फूल के मोटी हो जाती हैं। तो आपको जिन 2 जड़ों के नाम मालूम है, उनका सुंदर नामांकित चित्र बना दीजिएगा। फिर मिलान कीजिए। मिलान ऐसे करना है, मैंने कुछ 4 आपको शब्द दे रखे हैं या वाक्य दे रखे हैं, जैसे क्लोरोफिल है, पौधों का रंगीन व आकर्षक भाग है, जड़ें हैं और मूली है। इसका मिलान करेंगे, जो इसका विकल्प सही विकल्प है उसके साथ इसका मिलान करेंगे। मैंने 4 दे रखा है। एक जड़ है, 2 प्रकार की होती हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है, पुष्प यानी फूल। थैंक यू बच्चों, काम जरूर कर लीजिएगा अभ्यास पुस्तिका में अपनी। थैंक यू।